आप जानते हैं मॉम कैसी है कि वो इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए कि भाभी साहब ने मॉम के प्रेशर में आके सब कुछ सच बता दिया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम जल्द पैसे अरेंज करेंगे और आपको पैसे लौटा देंगे। हमें जाना होगा। नंदिनी, तो तुम हो इस सब के पीछे। जेब में नाही पत्ता और चल दिए कलकत्ता। सुधरोगे नहीं ना तुम? अपनी ही खेल में नंदिनी दीदी को फंसा दिए ना। देखो देखो तुम। चुप। पैसे वापस दीजिए वरना वो थाने में सूद समेत जमा करवा देंगे तुमको, पूछे? अरे बाप रे, पुलिस? नहीं नहीं, हमें बहुत डर लगता है पुलिस से। बहुत मारते हैं वो लोग। अबे नौकरानी, 200 रुपए दिहाड़ी पड़ जाते हैं तुम्हारे जैसे लोग, और तुम हमसे पैसे मांगने आई हो, वो भी 25 लाख। औकात के बाहर की बात है तुम्हारे। एक बार भाभी सा क्या बुला दिया? खुद को सच में रजावत खानदान की बहुरानी समझने लगी हो क्या? ये लो, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से चिल्लड़। अपनी वो मिट्टी की गुल्लक में जमा कर लेना। कम पड़ जाए तो वापस आ जाना और मिल जाएंगे। चलो अभी निकलो, निकलो वरना। तुम्हारी इतनी हिम्मत! जमीन पर पड़ी अच्छी लगती हो, क्योंकि वही तुम्हारी सही जगह है। जिस ऊंचाई पर हम खड़े हैं वहां पहुंचने की कोशिश भी मत करना, वरना अगली बार जो गिरी तो फिर दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाओगी। रानी को आजकल हो क्या गया है? बार बार बिना बताए घर छोड़ के चली जाती हैं। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं रानी किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। रानी, क्या हुआ? हाँ? पैर फिर से तुड़वा लिया आपने? बैठी बैठी, आइए दिखाइए मुझे। एक ही एंकल को कितने बार स्ट्रेन करेंगे आप? कैसे हुआ ये? भाग रही थी आप कहीं? मेरी तरफ देखिए रानी, एक डॉक्टर आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। चलते चलते गिर गए। अच्छा, इम्पैक्ट से हुआ है ये, चलते चलते नहीं। रुकिए एक मिनट।
माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, पर आपसे सच नहीं कह सकते हम। देखिए रानी, आपने मुझसे वक्त मांगा था, मैंने बिना सवाल किए आपको वक्त दिया, करेक्ट? तो अब आपको मुझे सच बताना होगा रानी। रिश्ते ऐसे ही मजबूत होते हैं रानी। मुझे दिख रहा है रानी कि क्लियरली प्रॉब्लम आपके काबू के बाहर हो चुकी है। बेटर फील हो रहा है? हाँ, कम है। गुड, आराम से। सुबह जो पैसों को लेकर बात हुई थी, कहीं वो वजह तो नहीं? पैसे किसने चुराए थे रानी? रानी, ये वक्त बातों को छुपाने का नहीं है, प्लीज बताइए मुझे। डॉक्टर साहब का हक है अपनी बहन के बारे में ये जानने का। इससे पहले बुड़बक जयराजा बाबू नंदिनी दीदी के साथ कुछ गलत करे, उससे पहले ही हमें सच बता देना चाहिए, वरना वो जय बाबू कभी भी नंदिनी दीदी को अपने जाल में फंसा सकता है फिर से। ठीक है, जब तक आप कुछ बोलेंगी नहीं तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, ओके? प्लीज बताइए, कौन था वो, किसने लिए थे पैसे? नंदिनी दीदी। नंदिनी? चलिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब आप चलिए रानी। हाँ, पैसा हमारे पास ही है। हाँ पूरा है, पहुंच रहे हैं, गिन लेना। चलो रखो, अभी गाना एंजॉय करने दो। बड़ा हैवी ड्राइवर है, हमसे बड़ी नवाब की औलाद कौन आ गई इस शहर में? जमीन पे पड़े अच्छे लग रहे हो जय सिंह, मन तो कर रहा है यहीं गाड़ दूं तुम्हें। हमारी बात सुनो। बातचीत तो होती रहेगी, पहले अच्छे से मिल तो लूं। मेरी बहन को मैनिपुलेट करोगे तुम? उसका इस्तेमाल करोगे? उसका इस्तेमाल करोगे तुम? मेरी फैमिली को चोट पहुंचाओगे? हाँ? मेरी बीवी पर तुम्हारा हाथ उठाओगे? हाँ? तुम्हें क्या लगा जय सिंह, मैं कुछ नहीं करूंगा? हाँ?
माफी मांगो उधर। अबे नौकरानी, 200 रुपए दिहाड़ी पड़ जाते हैं तुम्हारे जैसे लोग। सॉरी सॉरी भाभी साहब, हमें माफ कर दो। अब पैसा कहाँ है? पैसा हमारे पास नहीं। दूसरों की मेहनत की चीजों पर हाथ डालने वाले को चोर कहते हैं। ये मेरे घर का पैसा है, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। एक और बात, शरीफ जब अपनी हद पार करता है ना जैसे, तो उससे बुरा कोई नहीं होता। इस बात को याद रखना। नंदिनी और रानी दोनों से दूर रहना, समझो? ये जवाब। चलिए रानी। एक और चीज तो मैं भूल ही गया। तुम्हारे लेवल पे मैं गिर नहीं सकता जैसे। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेना, और चाहिए तो मिल जाएंगे। तमाशा चल रहा है यहाँ, चलो निकले यहाँ से। याद रखेंगे वीर सिंह रजावत, पिछली बार जब बदला लिया था तो तुम दोनों की किस्मत बदल दी थी। इस बार पलट कर रख देंगे, और सिर्फ तुम दोनों की नहीं, पूरे रजावत परिवार की। कहीं आपने ही तो रानी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि रानी ऐसा कर सकती है। दर्द कैसा है आपका? कुछ फर्क पड़ा है? जी थैंक यू रानी। थैंक यू तो हमें आपसे कहना चाहिए। इतना चौचक पट्टी जो किया आपने हमारी। जो आपने नंदिनी के लिए किया है उसके लिए थैंक यू। जयसिंह से अपने आप ही भिड़ गई आप। हाँ तो वो हमारे परिवार पर ऐसे नजर उठाए और हम कुछ भी नहीं करे, फोड़ ना दे उसको। सही किए हम। वैसे आप भी तो हमारे बाबूजी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आपने इतना ढिसुम ढिसुम किया, आप थक गए होंगे ना? अब भूख नहीं लग रहा आपको? अब घर चल के कुछ खा लेते हैं, कुछ फ्रेश, कुछ हेल्दी फ्रूट्स टाइप। हाँ, स्वाद से तो सेहत भली है,
कहा हुआ डॉक्टर साहब? आप तो घर जा रहे थे ना वो फल फूल खाने। आपको क्या खाना है? समोसा? नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं खाना। मैंने तो समोसा कहा ही नहीं। लेकिन अब जो आप कह रही हैं तो मेरा भी मन कर ही रहा है। आप समोसा खाएंगे? वो ठेले वाला तला हुआ तीखी चटनी के साथ? ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना। और सेहत का काम? कभी कभी सेहत से स्वाद बेटर होता है। अरे गजब! चलिए। रानी आराम से, पाँव में लगी आपकी। What the hell, विक्रम? तुम? हाँ तो तुम फोन नहीं उठाओगे तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। कितने कॉल्स किए? अगर कुछ इमरजेंसी होती तो? How irresponsible! देखो कि कितने कॉल्स किए मैंने। चेक। आई नो क्यारा, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। झगड़ा नहीं करना, ओके? क्या चाहिए वो बताओ। मतलब तुमने जानबूझ के मेरे कॉल्स इग्नोर किए? हाँ किए। तो ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। नकली शादी हुई है हमारी, असली बीवी की तरह मुझसे सवाल जवाब मत करो। क्यारा, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है यार। मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, तुम नहीं। प्रॉब्लम्स? क्या हुआ घर पे? अरे यार वो भाभी साहब। तुम्हें क्यों बताऊं? कौन हो तुम? फैमिली हो नहीं ना? यहाँ क्या करने आई हो वो बताओ। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी तुम रुक नहीं पाई? वो मंदिर समिति जिन्होंने सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज किया था, उनका फोन आया था। तो उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया है। What? अगर डिलीवरी बॉय ने किसी और के हाथ में दे दिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे नहीं 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 यार, नहीं। शिट। एक तो ये घर के प्रॉब्लम्स, ऊपर से ये। अरे अगर मैं अपने केसेस लड़ता रहूंगा तो मैं दूसरों का वकील कब बनूंगा यार? नो 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 विक्रम, तुम इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हो। अगर तुमने टेंशन लिया तो सोल्यूशन कौन ढूंढेगा? और फिर अगर किसी और के हाथ में लग गया तो? क्या? लिसन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? रिलैक्स। पर विक्रम, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा, ओके? तुम अभी जाओ और प्लीज देखो, ऐसे रोज घर पे मत आया करो, सबको शक हो जाएगा यार, प्लीज। ओके ओके, जाओ। भैया, सारा चटनी घर लेकर जाओगे का? जरा अच्छे से दीजिए, तीखा मीठा मिक्स। आप नहीं खाएंगे का? कोई बात नहीं, हम कोनो साफ सुथरा जगह। मैं नहीं, मैं खाऊंगा। पक्का? देखिए, है ना एकदम गजब। हम भी चखते हैं। गजब, कोई तो कुछ भी ना है। हमारे गांव में जो है ना बिट्टू समोसे वाला, उसकी चटनी इतनी गजब थी, इतना मजा आता था खाने में कि आंख में से पानी और कान में से धुआं निकलने लगता था। हमारा भी हिसाब चलता था वहाँ। जब भी बाबूजी गाँव आते थे ना वापस, तो शाम का चाय नाश्ता हम वही किया करते थे। एक तो बार बाबूजी यहाँ हो जाएंगे ना, तो वही लेकर जाएंगे उन्हें। गांव के सारे लोग बुड़बक हैं, आप अकेले समझदार हैं। अब हुआ ना चौचक इंतजाम। वहाँ काहे? हमारे नहीं, हमार जयपुर में समोसा का कम अच्छा है का? आपके बाबूजी को यहाँ लाएंगे, उन्हें भी तो पता चले कि यहाँ का समोसा कितना अच्छा होता है, बिल्कुल आपके बलिया जैसा, चौचक।
और वो दूसरा वर्ड क्या है? औकात। आप रहने दीजिए, आपसे ना ही हो पाएगा। वैसे सोच जब मिलती है तब भाषा की क्या जरूरत? ना ये समझे किसी के समझाए, बस अकला दे कदी ना आए। अब बुड़बक बस रास यार ये समोसा तो ठंडा हो गया, जिंद यार पास जिंद खाइए जल्दी से। जल्द ही रानी साहब आपके बाबूजी को जेल से रिहा करवा देंगे और तब तक आपको ऐसी खुश रखूंगा मैं रानी, किसी की आंच नहीं आने दूंगा आप पर।